एक पुराने सुनसान घर में 100 साल का एक बूढ़ा अकेला रहता था। उस रात भी वह गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और रात काफी गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बूढ़ा हड़बड़ाकर जाग गया। उसकी आंखें खुलीं और वह मन ही मन सोचने लगा, इस वक्त मेरे घर कोई कैसे आ सकता है? इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। तभी दरवाजा और जोर से खटखटाया गया। बूढ़ा बिस्तर से उठा और धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। सामने एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। उसका नाम था हरप्रीत कौर। बूढ़े की नजर उस पर पड़ी और उसे एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। वह उसे देखता ही रह गया, नजरें हटाने में असमर्थ। तुम कौन हो और इस सुनसान जगह पर इस वक्त क्या कर रही हो? बूढ़े ने पूछा। हरप्रीत ने जवाब दिया, मैं पटियाला जा रही थी लेकिन रास्ता भूल गई। कृपया मुझे अपने घर में एक रात के लिए पनाह दे दें। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। बूढ़ा हरप्रीत की खूबसूरती से जैसे सम्मोहित हो गया। उसने कहा, अंदर आ जाओ। हरप्रीत घर में दाखिल हुई। बूढ़े ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं आराम कर लो। हरप्रीत लेट गई और जल्द ही सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं तो देखा कि बूढ़ा उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। हरप्रीत झटके से उठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा बोला, कुछ नहीं, मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी, ये चादर लो। हरप्रीत ने गुस्से में चादर ली, ओढ़ी और फिर लेट गई। लेकिन बूढ़ा वहां से नहीं हटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी। वह हरप्रीत को देखता रहा। सुबह हुई। हरप्रीत ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और जाने की तैयारी की। तभी बूढ़ा बोला, कहां जा रही हो? तुम अकेली जवान लड़की हो और पटियाला बहुत दूर है। उसने हरप्रीत का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस एक रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए जाने का इंतजाम कर दूंगा। हरप्रीत ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और बोली, एक रात का क्या मतलब? मैं अब और नहीं रुक सकती। लेकिन बूढ़े की बातों में आकर वह एक रात और ठहरने को राजी हो गई। रात हुई। हरप्रीत अपने बिस्तर पर लेटी थी और बूढ़ा अपने बिस्तर पर। लेकिन रात के आखिरी पहर में बूढ़ा फिर चुपके से हरप्रीत के पास आया। वह उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक हरप्रीत की आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठी और बोली, तुम फिर यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा और बोला, मैं तुम्हें तकिया देने आया था। बिना तकिए के तुम्हारी गर्दन में दर्द होगा। हरप्रीत ने नाराजगी से तकिया लिया और कहा, जाओ यहां से। बूढ़ा अपने बिस्तर पर लौट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चाहत थी। वह मन ही मन सोचने लगा, सुबह हरप्रीत चली जाएगी। यह मेरा आखिरी मौका था, लेकिन मैं उसे यूं नहीं जाने दूंगा। मुझे उसे रोकना होगा। सुबह हुई। हरप्रीत ने कहा, अगर मेरे जाने का इंतजाम हो गया हो तो मुझे विदा कर दो। बूढ़े ने चाहत भरी नजरों से उसे देखा और कहा, नहीं, तुम आज नहीं जा सकती। हरप्रीत हैरान होकर बोली, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? बूढ़ा बोला, कल एक काफिला आएगा जो पटियाला जाएगा, तब तक तुम्हें रुकना होगा। हरप्रीत को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा, ठीक है, एक रात और रुक जाती हूं। लेकिन बूढ़ा मन ही मन खुश था। वह पूरे दिन हरप्रीत को दूर से देखता रहा। उसकी नजरें अब और गहरी हो चुकी थीं। रात ढल गई। हरप्रीत अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह सतर्क थी। वह सो नहीं रही थी। बूढ़ा उसे देखता रहा। जब उसे लगा कि हरप्रीत सो चुकी है, वह चुपके से उसके पास गया। उसने हरप्रीत के बालों को सहलाना शुरू किया। अचानक हरप्रीत की आंख खुली। वह चीखने वाली थी, लेकिन बूढ़े ने फुर्ती से उसका मुंह दबा दिया। फिर वह अपने बिस्तर पर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हरप्रीत सारी रात डर और शक में डूबी रही। सुबह वह उठी और बोली, काफिला आया या नहीं? अब मुझे जाने दो। बूढ़ा बोला, काफिला अभी नहीं आया, शायद शाम तक आए। हरप्रीत गुस्से में बोली, मैं अब और नहीं रुक सकती। वह झोपड़ी से निकलने लगी, लेकिन बूढ़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती। हरप्रीत चिल्लाई, रास्ते से हटो वरना मैं चीखूंगी। बूढ़ा बोला, यहां तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। फिर उसने गंभीर लहजे में कहा, तुम जिसे पटियाला में ढूंढने जा रही हो, शायद वह यहीं कहीं हो। हरप्रीत चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी को ढूंढ रही हूं? बूढ़ा बोला, बस एक रात और रुक जाओ, कल सुबह तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। हरप्रीत उलझन में थी। उसे बूढ़े पर भरोसा नहीं था,
लेकिन वह सोचने लगी कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। उसने बूढ़े को धक्का देकर रास्ता बनाया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। बूढ़ा उसके पीछे भागा और पुकारा, रुको, सब बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर जाने के बाद हरप्रीत थक कर बैठ गई। बूढ़ा हांफता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे साथ वापस चलो। तुम्हें पटियाला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरप्रीत ने पूछा, साफ साफ बताओ, बात क्या है? बूढ़ा बोला, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम अपने शौहर को ढूंढ रही हो, है ना? हरप्रीत हैरान रह गई। तुम्हें यह कैसे पता? हाँ, मैं अपने शौहर को ढूंढ रही हूं, जो सालों से लापता है। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? बूढ़ा बोला, मुझे सब पता है। बस एक रात और मेरे साथ गुजारो, फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हरप्रीत डर और उलझन में थी, लेकिन आखिरकार वह एक रात और रुकने को राजी हो गई। रात हुई। हरप्रीत पूरी तरह सतर्क थी। वह जाग रही थी। बूढ़ा फिर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ने लगा। हरप्रीत ने गुस्से में हाथ छुड़ाया और मुंह फेर लिया। सुबह हुई। हरप्रीत ने